Hello, students of class 7. Today I am teaching you the last portion of chapter 3. Name of chapter, fibers from animal. I am teaching you about silk. Your first question is, what is sericulture? सेरीकल्चर किसको कहते हैं? तो सेरीकल्चर का मतलब होता है कि rearing of moth silk fiber is called sericulture. सिल्क जो है रेशम एक कीड़ा से प्राप्त होता है, उसको कीड़ा का नाम है मोथ। तो उसी मोथ नामक कीड़े को पालने की क्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज सिल्क? सिल्क क्या है? रेशम क्या है? सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट नेम्ड मोथ. सिल्क जो है एक प्राकृतिक धागा है या रेशा कह सकते हो, जो एनिमल से प्राप्त होता है। किस एनिमल से? ये एक कीड़ा होता है जिसका नाम है मोथ, उसी कीड़ा से प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ मोथ? मोथ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी मोथ। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ऑन विच ट्री सिल्क मोथ इज रियर्ड? कह रहा है कि रेशम कीट जो मोथ है उसको किस पौधा पर पालते हैं? सिल्क मोथ इज रियर्ड ऑन मलबरी ट्री. सिल्क मोथ जो है वो मलबरी के पौधे पर यानी सहतूत के पौधे पर पाला जाता है। ठीक है। उसके आगे प्रश्न है व्हाट इज लाइफ साइकिल स्पेन ऑफ मोथ? मोथ जो है कितने दिनों में तैयार होता है, उसके जीवन काल कितने दिनों में तैयार होने का है? तो द लाइफ स्पेन ऑफ मोथ इज 2 months. ये मोथ जो है 2 महीने में तैयार होता है। कैसे? कह रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट स्टेज ऑफ मोथ लाइफ साइकिल? मोथ के जीवन चक्र जो है वो कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है? तो कह रहा है कि देयर आर 4 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. कौन कौन सा? पहला है एग, उसके बाद एक से कैटरपिलर होता है, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद एडल्ट। तो ये कैसे होता है इसके बारे में आगे देखते हैं। द फीमेल मोथ लेज एग विच आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज फॉर अबाउट 6 week. ये रेशम का एक उद्योग होता है और उसके लिए विशाल स्तर पर इन कीड़ों को पालते हैं लोग। तो उस जो फीमेल मोथ होती है ना, वो ढेर सारे अंडे देती है। उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है लगभग 6 सप्ताह के लिए। उसके बाद उनको धोया जाता है, बाथ इन वार्म वाटर एंड एयर ड्राइड. उसको गर्म पानी से धो के उस पर गर्म हवा का प्रवाह देते हैं जिससे वो सूखता है. देन दीज आर इनक्यूबेटेड until they hatch in a tiny worm. अब उसके बाद उनका इंक्यूबेट किया जाता है, यानी सेया जाता है। जैसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है, वही इंक्यूबेटिंग मतलब सेना। तो सेती है वो, तो उन अंडों को सेया जाता है। कब तक? जब तक उसमें से एक कीड़ा नहीं निकल जाए। उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकलता आउट ऑफ एग विच इज 5 to 6 millimeter लॉन्ग. जो कीड़ा निकलता है वो
5 से 6 मिलीमीटर लंबा होता है और ये वाइट इन कलर होता है। इसको क्या कहते हैं कीड़ा को? कैटरपिलर, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं घुरली। सो दीज caterpillars are kept on mulberry tree leaves. The caterpillar starts to eat mulberry leaves. ये कैटरपिलर जैसे अंडे से बाहर आता है ना, तो मलबरी यानी सहतूत के पौधा के पत्ता को खाना शुरू करता है। बहुत तेज़ गति से, बहुत ज़्यादा खाते ही रहता है लगातार, कंटिन्यूसली। और इस तरह से वो 6 हफ्ता तक खाते रहता है। फ्रॉम उसके बाद क्या होता है, उसके मुंह के पास से दोनों ओर से एक लसलसा धागा निकलना शुरू हो जाता है, और वो धागा जैसे हवा लगता है ना, वो सूख के कड़ा हो जाता है। तो वो धागा जब निकलने लगता है मुंह से, तो वो अपने उस धागा से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, अपने शरीर को इधर उधर घुमाने लगता है। और जितना ही घुमाते जाता है ना, उस धागे के अंदर वो लिपटते जाता है और अंत में उसके क्या होता है कि उस एक खोल बन जाता है, उसी के अंदर वो बंद हो जाता है। तो ये लिखा है यहाँ, गमी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड कैटरपिलर वांट्स टू गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना दिस थ्रेड। इट स्टार्ट्स टू स्पिन बॉडी कंटिन्यूसली, अपने शरीर को घुमाना शुरू करता है लगातार। Thus cocoon is formed in which the caterpillar trapped. It happens in 8 days. और इस तरह से 8 दिनों के अंदर में वो अपने शरीर को घुमाता है, तो जो खोल जैसा बन जाता है उसी को कोकून कहते हैं। उसमें वो कैटरपिलर ट्रैप्ड यानी बंद हो जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जब वो बंद हो गया तो इसको कहते हैं प्यूपा। और प्यूपा के स्टेज में क्या होता है, कोकोन आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड बट सम कोकोन आर लेफ्ट फॉर सिल्क मोथ। अब प्यूपा में के रूप में बदल जाता है, तो कुछ प्यूपा को नष्ट नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं ताकि और उसे कीड़ा उत्पन्न होगा, लेकिन बाकी प्यूपा को जो है लेकर के रेशम निकालने के लिए काम किया जाता है। तो इन cocoon pupa change into complete moth which comes out of cocoon। कोकून में लगातार भीतर में उसके शरीर में परिवर्तन होते रहता है, और अंत में उस कोकून को काट करके वो बाहर पूरा आकार में, कीड़े के आकार का जब पूरा हो जाता है, छोटे ही रूप में रहता है, वो निकल जाता है। तो ये कीड़ा जो है देखोगे वो सफ़ेद रंग का होता है। अब आगे प्रश्न है कि हाउ इज सिल्क प्रोसेस्ड। सिल्क जो है कैसे तैयार किया जाता है। सिल्क का कपड़ा, रेशम का कपड़ा का नाम सुने होंगे, तो रेशा का धागा कैसे तैयार किया जाता है ये देखो। सिल्क इज प्रोसेस इन 4 स्टेप। ये 4 अवस्थाओं में इसको तैयार किया जाता है। पहला काम क्या होता है, सॉर्टिंग यानी छांटने का काम। कोकून जो कलेक्ट किया जाता है ना, तो उसको उसके शेप, साइज, कलर और टेक्सचर के आधार पे छांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक समान साइज वाले को अलग, एक समान आकार वाले को अलग, समान कलर वाले को अलग, और उनका जैसा धागा रहता है उसके अनुसार अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, सॉफ्टनिंग किया जाता है, यानी उसको नरम किया जाता है। तो सिल्क फिलामेंट इज डबल स्ट्रैंड ऑफ फाइबर। ये जो सिल्क फिलामेंट रहता है ना, उसमें 2 पतले रेशे सटे रहते हैं। तो वो दोनों जो है एक लसलसे पदार्थ से सटे रहते हैं। उस लसलसे पदार्थ का नाम क्या है, सेरिसिन। इस तरह से जो कोकून मिलता है ना, उसको क्या करते हैं, पुट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। उसको पहले गर्म पानी में डालते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं, तो वो सेरिसिन जो है वो नरम हो जाता है
और वो धागा अपने आप अनवाइंडिंग यानी खुलने अलग होने लगता है। इस तरह से सॉफ्टनिंग करके धागा को अलग करते हैं। उसके बाद रील तैयार करते हैं, रीलिंग ऑफ फिलामेंट। धागा का रील देखे होंगे, वैसे उसको रील में लपेट दिया जाता है। तो रीलिंग इज डन बाय अनविलिंग वाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कोकून एंड कम्बिंग देम टुगेदर टू मेक रॉ सिल्क। और इस तरह से उसको रॉ सिल्क में बदल लिया जाता है। और ये एक रील में कम से कम 300 से 600 मीटर लंबाई का होता है धागा एक कोकून से। इसके बाद वेलिंग किया जाता है। वेल माने होता है गांठ बनाना, मैंने बहुत सारे कोकून के बंडल को एक साथ रख करके और उसको पैकेट में पैक्ड कर दिया जाता है, उसी को गांठ बोलते हैं। तो द सिल्क फिलामेंट इज पैक्ड इन ए स्मॉल बंडल एंड पुट इन बेल्स एंड इट इज सेंट टू सिल्क मिल्क वेयर फाइबर इज स्पन टू सिल्क थ्रेड। अब वहाँ से जो धागे तैयार हो जाते हैं तो उनके गांठ बना करके और सिल्क का कपड़ा जहाँ बुनाई होता है उस फैक्ट्री में उसको भेज दिया जाता है और वहाँ फैक्ट्री वाले मशीन से सिल्क का कपड़ा का बुनाई करते हैं। इस तरह से ये सिल्क का धागा तैयार होता है। अब कहता है कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क का गुण क्या है? जैसे सिल्क जो है प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन से बना हुआ ये फाइबर है। ये मॉइस्चर को, नमी को अवशोषित करता है, इसीलिए गर्मी के दिन में सिल्क के चादर वगैरह ओढ़ने से आराम महसूस होता है, ठंडापन रहता है। इट इज़ कंफर्टेबल टू वियर, और ये सिल्क का कपड़ा पहनने में भी बहुत आरामदायक लगता है। सिल्क इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक के कारण ये ठंडा रहता है। अच्छा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, और ये बहुत ही मजबूत प्राकृतिक धागा है। उसके बाद कहता है कि व्हाट आर यूजेज ऑफ सिल्क। सिल्क का उपयोग क्या है? इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथिंग, कपड़ा बनाने के काम में आता है। ये पैराशूट बनाने के काम में आता है, पैराशूट की रस्सियाँ भी बनाई जाती है इससे। बाईसाइकिल के टायर वगैरह में इसका उपयोग होता है। इसके बाद ये इट इज़ यूज फॉर आर्टिलरी गन पाउडर बैग। गन पाउडर माने होता है बारूद, तो लड़ाई में बारूद का जो उपयोग किया जाता है उसके हथियार में, तो उस बारूद के बारूद को रखते हैं जिस बैग में, उस बैग को इससे तैयार किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स यूज टू मेक प्रोस्थेटिक आर्टरीज। आर्टरीज माने धमनी होता है जो हमारे ये हृदय से निकल के और शरीर में रक्त को ले जाता है, तो उसमें कोई गड़बड़ी होता है ऑपरेशन में, तो वो आर्टरी को कड़ा करने के लिए इस धागे का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया, तीसरा चैप्टर। अब इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह है आप लोग करिए, आप लोग करके दिखाइए, और नहीं आएगा तो मैं उस सब ऑब्जेक्टिव्स के भी आंसर आपको भेज देंगे, आप लोग फेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।